और चलिए अब बात करेंगे जवाब तो देना पड़ेगा कार्यक्रम की, जिसमें आज विषय बेहद खास है। विषय स्वच्छता का है, जिसमें राजस्थान फिसड्डी साबित हुआ है। मनुष्य के जीवन में साफ सफाई काफी महत्वपूर्ण होती है और इसी से इंसानों और जानवरों में फर्क भी दिखाई देता है। ये भी कहा जाता है कि जहां साफ सफाई नहीं होती वहां देवता भी वास नहीं करते हैं। तभी तो हर त्योहार पर विशेष रूप से सफाई की जाती है। दिवाली पर तो मां लक्ष्मी के प्रवेश के लिए घरों की सफाई की परंपरा है, लेकिन लगता है कि लोग अपने शहरों को साफ करना भूल रहे हैं और यही कारण है कि राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ता जा रहा है। देश में 8वें नंबर से राजस्थान गिरकर 25वें नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पहले 170 शहरों में भी राजस्थान का कोई शहर नहीं है। हालांकि राजस्थान के लिहाज से देखें तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम पहले स्थान पर है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही नजर आता है। जब नजरिए को बढ़ा दें और बढ़ाकर देश भर के लिहाज से देखें तो राजस्थान स्वच्छता के हिसाब से फिसड्डी नजर आता है। राजस्थान के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे शर्मनाक है, जिस पर सोच विचार की जरूरत है। लेकिन क्या अब इससे सबक लिया जाएगा और अगली बार के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजों में क्या राजस्थान अपनी स्थिति को सुधार पाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। और देखिए, खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विकास बारहट प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। भरत मेघवाल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार कवर करते हैं और सच्चाई को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बात स्वच्छता सर्वेक्षण की जाए जो हर साल होता है, इस बार की जो रैंकिंग सामने आई है, किस तरीके से आपने इसको देखा? क्योंकि पहले 8वां स्थान राजस्थान का देश भर में, प्रदेश में, अब पहुंच गया है 25वें नंबर पर। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, 171 पर यहां पर जयपुर हेरिटेज आ रहा है और उसमें ही हम खुश हो रहे हैं। लेकिन कमियां कहां कहां आपको इसमें नजर आती हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो रैंकिंग दोनों ही निगमों की आई है, वाकई में चिंताजनक है। और जयपुर जैसे शहर, जयपुर अपने आप में पूरे देश और विदेश में विख्यात है अपनी तमाम चीज़ों को लेकर। और अब जब बात आती है स्वच्छता की, तो जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। और देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा उस शहर की जो सबसे सुंदर है और सबसे स्वच्छता में अगर उसकी बात की जाए तो नंबर 1 है, यानी कि इंदौर की। सबसे पहले अगर बात करूँ तो गीला और सूखा कचरा की बात करें, इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में 5 तरीके से कचरे के निस्तारण किए जाते हैं कि गीला, सूखा, उसमें से प्लास्टिक को अलग किया जाता है और अन्य तरीके से, यानी कि टोटल 5 तरीके से कचरे को निस्तारण किया जाता है। दोनों ही निगमों की बात करूं तो यहाँ पर प्रयास हालांकि किए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। आप देखिए, गीला और सूखा कचरा, जब भी घर घर जब कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी जाती है, ऊपर जाते हैं हमारे, तो आम नागरिक गीला और सूखा कचरा एक साथ मिक्स करके उस गाड़ी में डाल देते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह, क्योंकि ऊपर में जो भी कार्मिक होता है, जो भी कर्मचारी होता है, ना तो वो आम पब्लिक को इस चीज़ के लिए कन्विंस करता है कि आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालिए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कमी है और एक जागरूकता की भी कमी है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट, जो रैंकिंग की गिरावट है, 171 गिरावट पहुंची है, उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान इस चीज का रहा है कि गीला और सूखा कचरा हम अभी तक अलग ही नहीं कर पाए। दूसरी अगर सबसे बड़ी बात करूं तो नाइट स्वीपिंग बड़े जोर शोर के साथ दोनों ही निगमों में दावा किया था कि नाइट स्वीपिंग हम करेंगे, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो प्लान था, ये कुछ ही बाजारों तक सीमित रह गया। ग्रेटर निगम की बात करें तो कुछ हिस्सों में ही सिर्फ नाइट स्वीपिंग की जाती है। हेरिटेज में बात करें तो कुछ चंद जो बाजार हैं उनमें इस तरह की चीज होती हैं, तो ये भी एक बड़ी कमी है, वो दिखाई दी। दूसरी बात करें, दोनों ही निगमों के पास सफाई कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। करीब बता रहा हूं कि दीपिका 7,000 के करीब सफाई कर्मचारी है दोनों निगमों के पास। लेकिन धरातल पर बात करें तो सिर्फ महज 1500 के करीब कर्मचारी हैं जो सफाई के मूल काम से जुड़े हुए हैं। यानी कि देखिए, करीब 5000 जो सफाई कर्मचारी है वो कामों से दूर है। तो कहीं ना कहीं जिन कामों में जिन सफाई कर्मचारी को लगाया था, वो कर्मचारी उस सफाई के काम को छोड़कर अन्य कामों में लगे हुए हैं। किसी को बाबू के लिए लगाया गया है, किसी को अन्य ऑफिस में लगा दिया, किसी को
बड़े साहब के घर पे उस काम के लिए लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, इस रैंकिंग जो गिरावट हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जिम्मेदारी करती है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस मैं करना चाहूंगा, कचरा, ओपन कचरा डिपो। आप देखिए शहर में आप भी चली जाती है, आप भी जहाँ निवास करती है उसके आसपास में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते होंगे कि ओपन में यानी कि सड़क के पास कचरा फेंक दिया जाता है। ये नगर निगम के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि लंबे टाइम से ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुजर भी लगातार दौरे कर रही है, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। हेरिटेज की महापौर भी लगातार अपने प्रयास कर रही हैं, नई कमिश्नर आई हैं रुक्मणी रियार, उधर भी नए कमिश्नर सुराना आ रहे हैं, लगातार बैठकों को दौर जारी है, अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन मौके पर जो कचरा, ओपन कचरा डिपो, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में एक बेहद चिंता का विषय। जब तक इन मुद्दों पर धरातल पर जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है तब तक वो अपने दफ्तरों से, कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और जयपुर हाल ही में मंत्री की तरफ से अभी बैठक भी ली गई थी और इसमें कहा भी गया था कि जो सफाई कर्मी हैं वो अगर सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। विकास जी, ये जागरूकता का अभाव और सिस्टम की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम पिछड़ रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में? देखिए, मैं इससे इतर बात करूं अगर, तो जब देश आज़ाद हुआ और देश का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय के हमारे नेताओं ने ये चिंता करी कि स्थानीय निकायों को उनकी सत्ता मिले और वो उस सत्ता के अंदर पूर्णतः सहभागिता देश के विकास के साथ जो है वो अपनी कर सके। लेकिन कहीं न कहीं निकायों को बना तो दिया गया, निकायों को कागजों में शक्तियां देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन किस प्रकार निकायों के काम में दखल किया जाता है इसका उत्कृष्ट उदाहरण पिछली सरकार ने दर्ज करवाया। जहां विधानसभा के अंदर बलात्कार के आंकड़ों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में लगभग 19 सभापतियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें से 17 भारतीय जनता पार्टी के थे और 2 इनकी खुद की पार्टी कांग्रेस के थे। एक अलवर की सभापति थी और एक हेरिटेज की सभापति मेयर जो थी वो थी। अलवर की सभापति के ऊपर एक आईएएस के साथ मारपीट का मुकदमा था, लेकिन उस मुकदमे के वजह से उनको सस्पेंड नहीं किया गया। उनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ने के ऊपर सस्पेंड किया गया। यही हेरिटेज की मेयर के साथ हुआ। उनके ऊपर वहां के एडिशनल कमिश्नर राजेश जी ने उन पर और कांग्रेस के 8-9 पार्षदों के ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। वीडियो वायरल हुए जिनमें उनको अपशब्द कहे जा रहे थे, उसके बावजूद उनको सस्पेंड नहीं किया गया। उनको सस्पेंड किया गया रिश्वत प्रकरण में। वहीं देखें, ग्रेटर नगर निगम के अंदर तत्कालीन उपायुक्त के लिए तत्कालीन उपायुक्त से मेयर बैठक ले रही थी कि किस प्रकार एक कंपनी जो कि कचरा उठाने के लिए अधिकृत की गई थी उसकी हड़ताल के ऊपर गैरेज के द्वारा व्यवस्था की जाए। उस मीटिंग में बिना किसी मेडिकल एविडेंस, बिना किसी स्वतंत्र गवाहों के 4 बजे की घटना बताकर एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के द्वारा। 4:45 बजे जांच अधिकारी गठित कर दी जाती है और महज एक दिन में बिना मेयर का और पार्षदों का पक्ष जाने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट सबमिट होती है। 5 जून 2021 रविवार की रात को 11 बजे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। 5 जून 2021 को रविवार की रात 11 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से जयपुर ग्रेटर की चुनी हुई मेयर को सस्पेंड कर दिया जाता है और इस ग्राउंड के ऊपर कर दिया जाता है कि एक दिन में रिपोर्ट पूरी हुई, जबकि उस टाइम कोरोना के अंदर स्पष्ट लॉकडाउन था, वीकेंड, उसमें घरों में रहना सुनिश्चित था। उस दरमियान ये करके किया जाता है। ये आप देखिए कि किस प्रकार जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को घर बिठाने का काम उस सरकार में किया गया। जब जनप्रतिनिधियों को काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो राजस्थान की स्थिति सुधरेगी कैसे? यही सबसे बड़ी वजह है। हेरिटेज से ग्रेटर का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना है, उसके बावजूद 4500 के करीब कर्मचारी हेरिटेज में है और 3500 कर्मचारी ग्रेटर को दिए गए। 30 से ज्यादा स्वीपिंग मशीनें हेरिटेज को दी गई और 5 स्वीपिंग मशीनें ग्रेटर के अंदर है। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से अगर सरकारें काम करेगी तो मैं मानता हूं कि कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है भरत जी जवाब दीजिएगा। इसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा और जितनी मांग थी उपकरणों की वो नहीं मिल पाया, इस वजह से ये पिछड़ाव नजर आ रहा है। देखिए दीपिका जी, जिस तरीके से विकास जी ने बोला, मैंने बीच में नहीं कहा, मैं आशा करता हूं वो भी मेरे बीच में नहीं कहेंगे। दीपिका जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हुए आई है। मेरे भाई विकास जी और मैं स्वयं ग्रेटर नगर निगम से पार्षद है और मुझे लगता है कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तब आरोप मढ़ने से ज्यादा आपको जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए। निश्चित तौर पर राजस्थान की जो जनता है, जो जयपुर है, मैं वही आगे बोल रहा हूँ, आप बीच में ना बोले विकास जी। निश्चित तौर पर राजस्थान और जयपुर की जो जनता है वो टैक्स देती है और राजनीति की किसी भी पार्टी का ये शहर नहीं है, ये शहर राजस्थान और जयपुर की जनता का है। जो बातें आप सफाई व्यवस्था पे कह रही हैं,
दीपिका जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मॉनिटरिंग, और उस मॉनिटरिंग का जब तक ग्रास रूट पर इवैल्यूएशन नहीं होता तब तक आप कितने भी संसाधन लगा दीजिए, कितनी भी चीजें कर दीजिए, उसका परिणाम हमें नहीं मिलेगा। आप देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व ही 3 दिन का यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमने देखा और पेपरों में भी पढ़ा कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया था। ऐसी सफाई व्यवस्था नियमित जो सीमित संसाधन है, अरे आप सरकार पर आरोप छोड़िए, अपनी जिम्मेदारियों को तय करिए, जो सिस्टम की कमियां हैं उस कमियों को कम करिए। कितनी रिव्यू मीटिंग होती है महीने में, क्या आपने जानना चाहा? कितनी बार, चाहे डीसी साहब हो, चाहे मेयर साहब हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, कितनी बार वार्डों में जाकर ये निरीक्षण करते हैं, आपने देखना चाहा? कितनी बार ओपन डिपो के जो टेंडर है, 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक ओपन डिपो के टेंडर नहीं हुए। क्या आपने ये रिव्यू किया कि किस तरीके से लोग जब कचरा डालते हैं उनके ऊपर हमने कैमरे की मांग करी? बोर्ड मीटिंग में हमने बार बार कहा कि कैमरे लगाए जाए, क्योंकि जब जन जागरूकता से लोग नहीं समझेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मॉनेटरी पेनल्टी लगाकर समझाया जाएगा। सभी की जिम्मेदारी है ना, वो सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, सिस्टम जब कंट्रोल करता है ना, जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो जनता भी अपने आप उस ओर मुड़ने लगती है। आपको मैंने इतने पॉइंट बताए, सफाई कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है, 2 शिफ्टों में उनका वर्किंग होता है। आप देखिए, आप जाकर देखिए, अगर आपको 2 शिफ्टों में मिल जाती है। मैं मेरे वार्ड की आपको बात बता देता हूं कि सहकार मार्ग और भवानी सिंह रोड वीआईपी मूवमेंट है, यहां 24 घंटे आपको सफाई मिलेगी। वहीं अगर आप कठपुतली नगर, ज्योति नगर और आपके फर्स्ट इंडिया की गली की आप बात कर लीजिएगा, ये मेरे वार्ड में आता है, यहां एक दिन सफाई कर्मचारी नहीं मिलते। डीसी साहब को लिख लिख के हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी का ट्रांसफर कर सके या किसी के लिए कह सके। वो वहां पर बने रहते हैं। 3 साल से ज्यादा हो गए, सीएसआई, एसआई और जितने भी अधिकारी होते हैं वो अधिकारी एक जगह जमे हुए। आप इस सिस्टम को दुरुस्त करिए ना। आप क्यों संसाधनों पर, उनके ऊपर चीजों पर बात करते हैं, लेकिन आप कभी उस चीज पर बात नहीं करेंगे। क्या 2 निगम क्या जयपुर को 2 फाड़ में करके बात करेंगे? आप एक बार में बात करिए ना। और इसके अलावा मेन चीज मैं आपको एक बात बताता हूं, जब सर्वेक्षण होता है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे सफाई नहीं होती। अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सर्टिफिकेशन मांगा जाएगा। उस सर्टिफिकेशन में क्या होगा, एक एनजीओ, एक स्कूल, एक आम नागरिक, उनके पास जाया जाएगा और उनको साइन करा के उसको सबमिट कर दिया जाएगा। आप 9,500 के अंक में 2,500, 2,400 जो अंक है, वो अंक कैसे ही आते हैं? आप सिस्टम को दुरुस्त कीजिए ना। मेयर साहिबा है, चेयरमैन है, पार्षद है, आप हमसे लीजिए ना। हम लोगों को क्या, आप विकास जी बता दीजिए, आज तक मीटिंग हुई क्या हमारी सफाई कर्मचारियों की? कभी हुई क्या मीटिंग? ठीक है विकास। देखिए, मैंने जो आरोप लगाए उनको सिरे से जो है ये साइडलाइन करके निकल गए। मैंने कहा 17 बोर्डों को आपने अस्थिर करने का काम किया। जब बोर्ड अस्थिर होगा तो काम प्रभावी होगा। दूसरा, आपने कहा कि मेयर दौरे नहीं करती, तो कुल लगभग जितने दिन का कार्यकाल मिला उससे आधे से ज्यादा समय सस्पेंड रहने के बावजूद भी सौम्या गुर्जर जी ने क्या काम किया, इसकी मार्कशीट आप बीच में मत बोलिए। अरे मैं ले रहा हूं ना इसको व्यक्तिगत, आप छोड़िए ना। अब मैं रिपोर्ट कार्ड पेश कर देता हूं मैडम। सस्ता सर्वेक्षण आया है, हेरिटेज को टॉप दिया गया है, लेकिन आप रिकॉर्ड कार्ड को एनालिसिस करिए। डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। रोक रही हूं आपको, जरा ओम माथुर कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। निश्चित रूप से 25 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रांत के कुछ प्रमुख लोगों के साथ, 40-42 लोग हैं, प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके रचना बना रही है। छोटे छोटे 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के क्लस्टर बनेंगे, वहां सारा नीचे तक का बूथ इस तरह का होमवर्क का, इसी निमित्त ये बैठक रखी गई है और उसी की डिटेल चर्चा हो रही है। अच्छा, क्लस्टर के छोटे-छोटे जो बनाएंगे वो अलग-अलग उस क्लस्टर के हिसाब से बांटी जाएगी सीटें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम नीचे तक पहुंचे, इसलिए काम का विभाजन है। कुल मिला के ये समझो क्लस्टर काम, कोई नया शब्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ ये सारा मैं होमवर्क करके आ चुका और मैंने तो इस बार एक और नया काम किया कि संभाग कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आभार का कार्यक्रम किया, जिसमें सारे नेता और कैबिनेट पूरी मंच पर रहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने का कार्यक्रम किया। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और हमारे यहाँ नीचे तक का विभाजन हो चुका है, काम चालू है। आपका अनुभव जैसे आपने बताया होगा यहाँ पर भी कि भाई किस तरह से होना चाहिए सारा सब? अभी अनुभव बताने का जब समय आएगा, जब जरूर बताऊंगा। जो कुछ मुझे बीच में इनपुट देना था वो मैं देता रहा हूँ। तो देखिए, ओम माथुर को आप सुन रहे थे। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि तमाम जी विकास जी, ठीक है, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। हेरिटेज की जनरल मीटिंग हुई है अभी तक 1 और नगर निगम ग्रेटर की जनरल मीटिंग हुई है 5, जिसमें आपको ध्यान रहे कि आधे से ज्यादा कार्यकाल सस्पेंशन के दौरान चला गया। अभी जो सर्वे आया उसका रिपोर्ट कार्ड भी मैं आपके साथ साझा करता हूं।
डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट में 93% ग्रेटर को, 85% हेरिटेज को। सोर्स सेग्रीगेशन में 23 ग्रेटर को, 7 हेरिटेज को। वाटर जनरेशन वर्सेस एंड प्रोसेसिंग 16% ग्रेटर को, 0 हेरिटेज को। रेमेडिएशन ऑफ डंप साइट 12% ग्रेटर को, 0 हेरिटेज को। 89% है क्लीनलीनेस ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज और 85 है हेरिटेज का। 89 क्लीनलीनेस ऑफ मार्केट एरियाज, 84 हेरिटेज का। 100% दोनों को क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज, सिर्फ एक पे 100 हेरिटेज को है क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, 87 ग्रेटर को। टोटल अंक ग्रेटर के 509 और हेरिटेज के 461, लेकिन हेरिटेज नंबर 1 पर है, ग्रेटर के नंबर 509 है और उनके 461 है। ये सक्रियता है। आप आरोप लगाएं तो आप कहें कि आपके कांग्रेस के द्वारा शासित बोर्ड जो था ये सक्रिय था। ये ग्रेटर का रिपोर्ट कार्ड मैं साझा कर रहा हूं। और इसके अलावा पूर्णतया प्रतिबद्धता के साथ आज भी काम जारी है। और जहां मोदी जी की मीटिंग हुई वो पूरा एरिया ग्रेटर के अंदर आता था। भरत जी, यहाँ पर आरोपों से काम नहीं चलेगा, आरोपों से काम नहीं चलेगा। दीपिका जी, हमें जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि 5 साल कौन लेके गया है शासन करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान किसकी वजह से हमें शहर मुकदमा दीपिका जी, मारपीट का वो सस्पेंड नहीं हुए, ग्रेटर के 3 चेयरमैन सस्पेंड हो गए। देवेंद्र जी, अधिकारियों की जिम्मेदारी ठीक है भरत जी, दोनों को आपने लायबल बैठाया, रेस्पॉन्सिबल बैठाया, 5 मीटिंग करी हमने तो नहीं, बीच में एक मीटिंग कर पाए, आरोप लगाना हमने तो 5 मीटिंग करी है, चेयरमैन तक नहीं बना पाए, चेयर समितियां नहीं बना पाए, ये समितियां तक नहीं बना पाए। और आप देखिए दीपिका जी कि ये 3 साल में समितियां तक नहीं बना पाए। इनकी खुद की सरकार है, समितियों का गठन नहीं कर पाए, समितियों का गठन तक इनसे नहीं हो पाया। देवेंद्र जी ये बताइए, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ वाकई में क्या हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, राजनीति होने की वजह से ही काम नहीं हो पाया, और जब आगे रिजल्ट आया सर्वेक्षण का तो फिर हम फिसड्डी साबित हुए? बिल्कुल दीपिका जी, आपका सवाल बहुत जायज है। ये देखिए क्या संस्थाएं हैं, ये स्वायत्त शासी संस्थाएं कहलाती हैं, लेकिन ये जो स्टेट में जो पार्टियां राजनीति करती हैं उसका शिकार हैं सारी की सारी। ये वोट की राजनीति जो है स्वायत्त शासी संस्थाओं को स्वायत्त शासी नहीं रहने देती। इनकी मेयर, इनके पार्षद, देखिए सरकार में बैठे हुए मंत्री संतरी इनके यहाँ ही हाजिरी लगा रहे होते हैं। तो एक तो ये जो राजनीति की शिकार होते हैं ये स्वायत्त शासी संस्थाएं, ये उस शहर की जो साफ सफाई और जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करती रहती हैं और अपनी राजनीति चलाती रहती हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से चीजें आगे पीछे करती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा दौसा के अंदर अभी दल बदल का सिलसिला चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, ये सारे के साथ सरकार बदलने के साथ ये सब शुरू हो गए। तो एक तो ये सारे के सारे संस्थाएं जहां भी हैं वहां इन राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई का अड्डा बन जाती हैं ये शहर की जो स्वायत्त शासी संस्थाएं। दूसरा एक जो अहम इशू है वो भ्रष्टाचार है। देखिए आप किसी को ले लीजिए, ये ग्रेटर की कहें, हेरिटेज की कहें, जिसकी भी कहिए, आप पिछली जो भी मेयर रहे हैं या जो भी पार्षद रहे हैं, आप देखिए कितने लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अभी जो सोम्या जी का मसला चल रहा है वो भी इसी तरह का एक इशू है, जिसमें देखिए कि एक मंत्री तक इन्वॉल्व थे कांग्रेस के, वो इसमें पार्टी बने हुए थे, उनको क्या लेने देना। एक शहर का अलग एक अलग एफआईआर नहीं, मैं भ्रष्टाचार के इशू पे कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार का एक सोम्या का इशू नहीं है, वहां पर 10 और भ्रष्टाचार के इशू हैं। भ्रष्टाचार हेरिटेज में भी है और ग्रेटर में भी है। दोनों मुनेश गुर्जर को भी 2 बार निलंबित किया गया। एक मिनट दीपिका जी, ये जो कचरे का गीला और सूखे का मसला है ना, ये आप इस तरह से समझिए कि इसमें अधिकारी और जो पार्षद और तमाम जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी गीला और सूखा देखते हैं, उसी के हिसाब से फैसला करते हैं। तो इसलिए ये सफाई की समस्या जो है शहरों के अंदर आती है। जो कंपनियां ये ठेका लेती हैं वो काम कभी पूरा करती नहीं है, क्योंकि वो लेन देन उनका दूसरी लेवल पे चलता रहता है। ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी कई लोगों को अरेस्ट कर चुका है इस तरह के आरोपों के अंदर। तो ये 2 मुद्दे जब तक पॉलिटिकल पार्टी इस बीमारी से मुक्त नहीं होंगी कि शहरों की जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनको ढीला नहीं करेंगे, उनके ऊपर क्लच
नहीं बनाएंगी तब तक ये संस्थाएं जो है वाकई स्वायत्त शासी होंगी नहीं, और वो राजनीतिक पार्टी के एंगल से काम करेंगी। उसी तरह के ठेकेदार आएंगे, उसी तरह के पार्षद आएंगे, और उसी तरह से दल बदल और ये सब सिलसिले चलेंगे। तो जयपुर एक बहुत शानदार शहर रहा है, अपने वक्त में साफ सफाई के देवेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि मामले में भी बहुत आगे रहा है। इस शहर की साफ सफाई और इंटरनेशनल लेवल पे इसका जो दर्जा है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अब जब नई सरकार आई है तो उसको एक फैसला करना चाहिए कि वाकई हम जयपुर या तमाम शहरों की स्वायत्त शासी संस्थाओं को अपने स्तर पर काम करने का मौका देंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्योंकि एक तरफ तो हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कार्य सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब पावड़े आएंगे हमारे प्रदेश में, जब पहुंचेंगे शहरों में, अगर गंदगी का अंबार देखेंगे तो क्या मैसेज लेकर वो जाएंगे? भारत सवाल ये भी है। दीपिका जी एक पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। देखिए, केवल जयपुर नहीं, पूरा राजस्थान पर्यटन की नजरिए से बहुत अहम है हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पर नेशनल क्या इंटरनेशनल क्या सब तरह के बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, और वो जो इमेज लेके जाते हैं वही आपका प्रचार का काम करते हैं। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति से दूर रख करके शहरों की साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। लगातार आप रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं स्थिति को, बताते भी हैं। कितना आपने देखा कि अधिकारी मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे? क्या लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्लान आपने देखा कि बताया जाए लोगों को कि गीला कचरा, सूखा कचरा इस तरीके से आपको रखना है, फेंकना है? जो हुपर्स घर में पहुंचते हैं, क्या वाकई में वहां पर बताया भी जाता है कि नहीं, या फिर कूड़ा लोगों ने दिया, रख लिया और चल दिए? देखिए, जिस प्रकार के परिणाम फिलहाल आए हैं वो वाकई में बहस करने की बजाय चिंतन करने के हैं, क्योंकि दोनों ही निगमों के लिए कोई सुखद समाचार नहीं है। बात अगर अधिकारियों के काम की करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दीपिका इच्छा शक्ति की। देखिए, जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी जब जयपुर उनका आगमन हुआ तब पूरा जयपुर बहुत क्लीन सा लग रहा था। उस वक्त तमाम अधिकारी कर्मचारी वो इच्छा शक्ति के साथ फील्ड में लगे थे। यही कमी हमारे दोनों निगमों के अधिकारियों की और कर्मचारियों की है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी सुबह के वक्त सफाई में लगा दी जाती है, लेकिन वो दफ्तर से बाहर ही नहीं निकल पाते, ना उन पर कोई एक्शन हो पाता है। यही कारण है। देखिए, अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का परिणाम आ चुका है और 2024 स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, लेकिन हालात ये कि कई दीवारों पर अभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 लिखा हुआ है। ये दोनों मेरे जो साथी हैं, दोनों ही ग्रेटर नगर निगम से पार्षद हैं, और ये भी इस चीज को समझें कि अब 2024 चल रहा है और 2023 दीवारों पर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेटर नगर निगम पीछे रहा। जो भी मैं बता रहा, सिटीजन जो फीडबैक है उसमें काफी कम नंबर ग्रेटर नगर निगम का है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में किया जाए कि अब हमें रैंकिंग मिलने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाए। जो भी फीडबैक यहाँ पर जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तब जाकर कुछ बात बनेगी। विकास जी, क्योंकि अब चुनौती बहुत ज्यादा है, पिछली सरकार को कोस लिया, आरोप भी लगा लिए गए, लेकिन मौजूदा सरकार आपकी है। अब किस तरीके से चुनौतियों को देख रहे हैं, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है? देखिए, अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार लाल किले से दिए गए भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के उन सपने को सच करने का प्रतिबद्धता दोहराई थी, जो था स्वच्छ भारत, और उसको लेकर मोदी सरकार निरंतर पिछले 9.5 साल से प्रयासरत है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार के अंदर जो ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता ने मैंडेट देकर दी है, इसमें सभी सभापतियों, सभी निकायों को साथ लेकर स्वच्छता को प्राथमिकता के तौर पर लेकर हमारी सरकार ये काम करेगी। और मैं आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगले सर्वेक्षण के अंदर राजस्थान के शहरों की रिपोर्ट बड़ी प्रभावी होगी। भरत जी, वो सभी को साथ लेकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो फिर साथ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, जब अभी जिस तरह से बातें चल रही थी राजनीतिक दबाव की, दीपिका जी, मुझे लगता है वो सरासर झूठ होता है, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था इंडिपेंडेंट है। साधारण सभा में प्रस्ताव पास होता है पक्ष और विपक्ष का, उसके बाद कानून लागू होके नियम बनते हैं, उन्हें लागू किया जाता है। कोई गाजर मूली का खेल नहीं है कि आपने कह दिया कि दबाव होता है। लेकिन बात आती है इच्छा शक्ति की, बात आती है कि आपने जिन अधिकारियों को काम दिया, क्या आपने उनका रिव्यू लिया? अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी आपने ठहराई? आपने नहीं ठहराई। सिर्फ आज जिस तरह से डिबेट हो रही है, 1 साल बाद जब दोबारा सर्वेक्षण में पिछड़ा जाएगा तब दोबारा इस तरह की डिबेट हो जाएगी, 2-3 दिन पेपर में आएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, इसमें पक्ष विपक्ष को छोड़ना पड़ेगा, जयपुर के सौंदर्यकरण को बढ़ाना पड़ेगा, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, और इसके अलावा
जितनी भी एनजीओ और स्टार्टअप है आप उनको साथ लीजिए। जो ये रिसाइकिल होता है कचरा, इसके रिसाइकिल को करिए। देखिए कितने तरह के स्टार्टअप इसमें काम करते हैं। इस तरह के इनोवेटिव करने पड़ेंगे तब जाके हम पहली रैंकिंग में आएंगे। सिर्फ आरोप लगाने से, जिस तरह से 70 साल के आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार लगाते हैं ना, उन लगाने से नहीं होगा। आप धरातल पर रहकर काम कीजिए। डबल इंजन की सरकार है आपकी। एनकैप का पैसा दिया जाता है दीपिका जी, वो सिर्फ रोड और इंटरलॉकिंग के लिए दे दिया जाता है। आप दीजिए ना संसाधनों के लिए। कैपिटल बजट आप एक्सपेंडिचर करिए ना, क्यों नहीं सौंदर्यीकरण होगा। और लगाम लगाइए आप अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर, और लीजिए सभी पार्षदों को एक साथ। देखिए जयपुर कैसे नहीं चमकेगा, लेकिन आप करना नहीं चाहते। सिर्फ कोई पुण्यतिथि, अरे ज्ञान नहीं, आप आरोप सरकार 5 साल की, उसका जवाब दो ना। जिम्मेदार हो, क्या करना चाहिए उसका जवाब दो ना। आप उस जवाब दो ना। आप उस स्थानीय ज्ञान दे रहे हो, जवाब दो ना। 5 साल क्या किया? हम 5 साल क्यों नहीं किया? ये आरोप नहीं लगा रहे। इतना ज्ञान 5 साल कहाँ गया था? हम आपको आरोप क्या लगाओगे? 18 सभापतियों को घर बिठा दिया। आपका बोर्ड है जयपुर में। एडिशनल कमिश्नर को गालियां निकाली पार्षदों ने, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, और ग्रेटर में मेयर को सस्पेंड कर दिया। क्या बात कर रहे हो? ज्ञान दे रहे हो, यहाँ खड़े होकर शर्म नहीं आती है? टीवी पे झूठी बातें कर रहे हो, देवेंद्र जी समय खत्म हो रहा है, झूठी बातें कर रहे हो यार। समय खत्म हो गया है। देवेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट। देवेंद्र जी। दीपिका जी देखिए, सच्चाई ये है कि जब भी कोई चुनाव और इस तरह का माहौल होता है, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में कोई काम नहीं हुआ। सब कुछ ठप हो जाता है जब चुनाव होते हैं। और अब आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव आपके सर पे आ चुका है। उसकी तैयारी सभा तो आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी सभा आज हो रही है। तो आगे भी यही सिचुएशन है। नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जो भी पार्षद हो रहे हैं वो चुनाव की तैयारी में लगने वाले हैं। उनको कहां फुर्सत है कि वो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति से ये मुक्त जब तक ये संस्थाएं नहीं होंगी, इन संस्थाओं में कोई जेन्युइन तरीके से एफर्ट्स नहीं हो सकते। विकास जी कह रहे होंगे कि हम करेंगे, लेकिन ये अकेले थोड़ी कर लेंगे। वादा भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जब रैंकिंग आएगी उनके साथी पार्षद तो और काम में लगे होंगे। इनके कांग्रेस को भी यही चिंता सता रही होगी। ठीक है, समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर प्रदेश के लिए शर्मनाक है कि प्रदेश में जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग सामने आई है तो 8वें से 25वें नंबर पर राजस्थान आ गया है। लेकिन अगर जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर की बात करते हैं तो रैंकिंग 171 और 173 पहुंच गए हैं, जो कि शर्मनाक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सबक लिया जाएगा और सबक लेकर बेहतर कार्य किया जाएगा, क्योंकि सभी जब साथ चलेंगे, सभी जब साथ कार्य करेंगे, उसी से ही रैंकिंग में इजाफा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ना केवल इनकी जिम्मेदारी बनती है बल्कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है सहयोग की, क्योंकि आपको भी गंदगी का ध्यान रखना पड़ेगा, गंदगी नहीं फैलानी होगी, और साथ ही साथ कचरा जब इधर उधर देखें आप तो जरूर उसे डस्टबिन में डालें। नमस्कार।